तो हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछली क्लास में हमने टाइम स्पीड और डिस्टेंस के लेक्चर्स जो है कवर कर लिए थे। तो आइए हम आज की क्लास में उस पर जो पीवाईक्यू जो भी आया हुआ है अप टू 2025 तक का उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बिना लेट किए हुए चलते हैं क्लास की तरफ। कह रहा है कि इफ़ ए बस ट्रेवल्स 160 किलोमीटर इन 4 आवर्स and train travels 320 kilometer in 5 hours at the uniform speed, then what is the ratio of distance traveled by them in 1 hour? डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 आवर क्या होता है? स्पीड होती है। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड स्पीड ऑफ बस क्या हो जाएगी? स्पीड ऑफ बस जो हो जाएगी ये हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब 160 अपॉन 4। ठीक है, ये कितना आ गया? 40 किलोमीटर पर आवर आ गया। मतलब कि इन 1 आवर, इन 1 आवर डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगी? डिस्टेंस ट्रेवल जो हो जाएगी कितना जाएगी? 40 किलोमीटर। ठीक है, सिमिलरली ट्रेन का निकालेंगे तो ट्रेन डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 आवर कितना हो जाएगी? तो ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी? ट्रेन की स्पीड जो हो जाएगी ये हो जाएगी 320 अपॉन 5, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 5 टू द 10, 30 टू द 64, ये कितना आ गया? 64 किलोमीटर, 64 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 आवर कितना हो जाएगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन इन 1 आवर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 आवर बाय ट्रेन, बाय ट्रेन, ये कितना हो जाएगा? 64। क्वेश्चन क्या पूछा है? डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 आवर का रेशियो पूछा है। तो क्वेश्चन आंसर क्या है? 40 अपॉन 64। ठीक है, तो 8 5 द 40, 8 8 द 64। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 5:8। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Mr. Kumar drives to work at an average speed of 48 km per hour. The time taken to cover the first 60% of the distance is 10 minutes more than the time taken to cover the remaining distance. ठीक है, how far his office is? ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मान लीजिए कितना है? एक्स है। एक्स है या डी मान लीजिए। ठीक है, डिस्टेंस हम मान ले रहे हैं कितना है? डी है। तो कह रहा है कि जो 60% डिस्टेंस, 60% मतलब कितना? 0.66, 60, यहाँ से कितना? 60%। तो 60% ऑफ डी कितना हो जाएगा? 0.6 डी। ठीक है, स्पीड क्या इनकी है? 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो टाइम टेकन टू कवर द 60% डिस्टेंस क्या हो जाएगा? टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 0.60 अपॉन क्या? स्पीड कितना है? 48। ठीक है, और दूसरा क्या कह रहा है कि ये 10 मिनट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू टाइम टेकन कवर टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस। रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी बची इनकी? 0.4 डी बची। 0.6 डी प्लस 0.4 डी 1 होगा, पूरा डी होगा, तो डी माइनस 0.6 डी कितना होगा? 0.4 डी। अब इसमें कितना टाइम लगेगा? ये T1 मान लेते हैं, ये T2, डिस्टेंस टू कवर रिमेनिंग डिस्टेंस, ये हो जाएगा 0.4 डी अपॉन कितना? स्पीड सेम ही है, इसी स्पीड से जा रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 48। अब कह रहे हैं कि ये जो है T1, ये जो है इस 10 मिनट ज़्यादा है किससे? T2 से। तो अगर T1 में मैं प्लस 10 मिनट ऐड कर दूँ, 10 मिनट मतलब कितना हो जाएगा? 10/160, कितना आवर ऐड कर दूँ तो ये T2 के बराबर हो जाएगा। T1 जो है, नहीं, T1 ज़्यादा है। अगर T1 ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे? तो T1 ये 10 मिनट ज़्यादा है, तो इसका मतलब अगर कम वाले में T2 में अगर मैं 10 ऐड कर दूँ तो ये T1 के बराबर हो जाएगा। भाई अगर इधर 15 है, ठीक है, ये 5 ज़्यादा है किससे? 10 से, तो अगर मैं इसमें 5 और ऐड करूँ तभी तो 15 के बराबर होगा। तो छोटे वाले में ऑलवेज ऐड करते हैं। ठीक है, तो T1 ज़्यादा था 10 मिनट, इसलिए हमने T2 में ऐड किया ताकि इसको इक्वल कर दिया। और 10 मिनट मतलब 10/60 क्या हो जाएगा? आवर हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया? 0.6 डी अपॉन 48, 0.6 डी अपॉन 48 इज इक्वल टू 0.4 डी अपॉन 48 प्लस कितना? 10/60 मतलब 1/6। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। 0.6 डी अपॉन 48 माइनस 0.4 डी अपॉन 48 इज इक्वल टू कितना? 1/6। तो 6 डी, डिनोमीटर सेम है, तो 0.6 डी माइनस 0.4 डी कितना? 0.2 डी। 0.2 डी अपॉन 48 इज इक्वल टू कितना? 1/6। ठीक है, तो 6 1 द 6, 6 8 द 48, 8 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो 0.2 डी इज इक्वल टू कितना? 8। डी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8/0.2, 8/0.2, या फिर ये डेसिमल कैंसिल करिए, 80/2 कितना आ जाएगा? क्या आएगा? 40 किलोमीटर। ये कितना आ गया? 40 किलोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट।
नेक्स्ट, a person can walk a certain distance and drive back in 6 hours. He can also walk both ways in 10 hours. How much time will he take to drive both ways? ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक पर्सन है, यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक की डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ तक की डिस्टेंस है। ए पर्सन कैन वॉक ए सर्टेन डिस्टेंस एंड ड्राइव बैक इन 6 आवर। कह रहा है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो हम डी मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक वॉक करके जाता है, पूरा वॉक करके जाता है, कहाँ तक, यहाँ तक का, ठीक है, ये पॉइंट ए मान ले रहे हैं, ये पॉइंट बी मान ले रहे हैं, और यहाँ से ड्राइव करके आता है, यहाँ से क्या करके आता है, ड्राइव करके आता है। तो टोटल टाइम कितना ले रहा है, 6 आवर्स ले रहा है। तो इसका हम जो है टाइम T1 मान ले रहे हैं, इसका टाइम क्या मान ले रहे हैं, T2 मान ले रहे हैं, ठीक है। वापस आने में T1 क्या होगा, तो T1 हो जाएगा हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड इसकी हम मान लिए W, ठीक है, W मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर मान लिया, और वॉकिंग वो हो गई, और इसकी जो ये कैपिटल डी किलोमीटर पर आवर हो गई, ठीक है। तो T1 क्या हो जाएगा, W अपॉन डी, और वापस आने में कितना टाइम लगा, T2 लगा। इसकी स्पीड कितना है, इसकी स्पीड डी है, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ठीक है। तो T1 प्लस T2 कितना दे रहा है हमारे पास, 6 आवर दे रहा है। तो डब्ल्यू बाई डी प्लस कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इक्वल टू कितना, 6 है, इक्वल टू कितना, 6 है। तो यहाँ से कितना आ गया, W प्लस कैपिटल डी इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पे 6 टाइम डी आ गया, ठीक है, ये 1 हो गया। दूसरा कह रहा है कि ही कैन ऑल्सो वॉक बोथ वेज इन 10 आवर्स। कह रहा है इधर से भी वॉकिंग करते हुए जाता है, इधर से भी वॉकिंग है और वापस से भी वॉकिंग है, कितने में, ये भी वॉकिंग ये भी वॉकिंग, 10 आवर्स लग रहा है। अब टाइम कितना लगेगा, T3 मान लीजिए जब बोथ साइड वॉकिंग है, तो W अपॉन डी, और T4 कितना हो जाएगा, T4 कितना आ जाएगा, ये भी W अपॉन डी हो जाएगा। दोनों मिला के कितना टाइम लग रहा है, 10 आवर्स लग रहा है। T3 प्लस T4 कितना लग रहा है, ये 10 आवर्स लग रहा है, ठीक है। तो मतलब W बाई डी प्लस W बाई डी इक्वल टू कितना, 10 लग रहा है। तो ये हो गया 2W बाई डी इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया 2 से 2, 2 5 द 10, मतलब W इक्वल टू आ गया 5 टाइम्स डी आ गया, ठीक है, 5 टाइम्स डी आ गया। अब ये इक्वेशन 2 है, अब W की वैल्यू इसमें पुट कर दिए पहले वाले में, W इक्वल टू कितना आया है, 5 टाइम्स डी आया है। तो ये आ गया 5D प्लस कैपिटल डी इज इक्वल टू कितना, 6D इक्वल टू कितना, 6D आ गया। पूछा क्या है, हाउ मच टाइम विल ही टेक टू ड्राइव बोथ वे, ठीक है। तो यहाँ से आ गया D इक्वल टू कितना आ गया, 6D माइनस 5D इक्वल टू D आ गया, ठीक है। तो यहाँ से D इक्वल टू क्या आ गया, D, टाइम पूछा है, तो यहाँ से T2 निकल जाएगा, यहाँ से क्या आ गया, T2 इक्वल टू, T2 मतलब यहाँ से इसको वापस आने में, मतलब वापस आने में जब वॉक करते हुए आता है, तो जब ड्राइव करते हुए आता है तो कितना टाइम लगा, तो T2 इक्वल टू कितना है, D बाई डी है। तो यहाँ से क्या होगा, D अपॉन डी, ये मतलब कितना आ गया, 1 आवर आ गया। तो बोथ वे करना है, तो बोथ वे में कितना आ जाएगा, बोथ वे में दोनों टाइम, तो 1 आवर जाने में लगेगा प्लस 1 आवर आने में लगेगा, कितना लग गया, ये 2 आवर लग गया, ठीक है। कुछ नहीं, दो इक्वेशन सॉल्व करके दोनों में रख देना है, तो कितना आ जाएगा, ये 2 आवर्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, ए थीफ रनिंग एट 8 किलोमीटर पर आवर is chased by a policeman whose speed is 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। if the thief is 100 मीटर ahead of the policeman then the time required for the policeman to catch the thief will be। कह रहा है कि यहाँ पे एक थीप है, यहाँ पे एक थीप है, ठीक है, यहाँ पे पुलिसमैन है, दोनों के बीच की डिस्टेंस डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस हमारी 100 मीटर है, 100 मीटर, ठीक है। इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर।
10 है, 100 नहीं है। कितनी है? 10। तो मैंने जब कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड बताया था, तो मैंने ये बताया था कि ये जो पुलिस मैन है और ये जो थीफ है, तो पुलिस मैन की नेट स्पीड कितना ज़्यादा, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, वी आर हो जाएगा 10 - 8, मतलब कितना, इससे 2 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा तेज से दौड़ रहा है। तो ये कब पकड़ेगा इसको, जब ये 100 मीटर डिस्टेंस जो है कवर कर लेगा। ठीक है, तो टाइम इसकल 2 किलोमीटर पर आवर मतलब कितना, 2 × 5/18। ठीक है, तो 2 9, ये कितना आ गया, 5/9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो डिस्टेंस ये 100 मीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा, टाइम इजकल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब 100 अपॉन स्पीड के रिलेटिव स्पीड कितना, 5/9, 5/9, 5 × 5 520, 20 × 9। ठीक है, ये कितना आ गया, 20 × 9 इजिकल टू कितना, 180 सेकेंड। 180 सेकेंड, 180 सेकेंड मतलब कितना, 3 मिनट। कितना, 3 मिनट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, two cars start from each other two cars start towards each other from two place A and B, which are at distance of 160 kilometers. They start at the same time at 10 a.m. If the speeds of the cars are 50 and 30 kilometers respectively, then they will meet at each other. मतलब क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट क्या है, बी है। ठीक है, यहाँ से एक कार चलती है, यहाँ से एक कार चलती है, और यहाँ से एक कार चलती है बी से। ठीक है, ये इसके दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं। ठीक, एक की स्पीड कितना है, इसकी स्पीड 50 है, 50 किलोमीटर पर आवर है। इसकी स्पीड कितना है, 30 है, 30 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, डिस्टेंस दोनों के बीच में क्या है, डिस्टेंस है 160 किलोमीटर, 160 किलोमीटर। तो कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड बताया था कि जब दो कार सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, तो वी आर क्या हो जाएगा, V1 + V2, मतलब कितना, 50 + 30 कितना आ जाएगा, ये 80 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना कवर करना, 160। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना, 160 अपॉन कितना, 80, तो कितना आ जाएगा, 2 घंटे। 2 घंटे बाद दोनों मिलेंगे। स्टार्ट कब हुई थी, 8:10 AM पे, तो 8:10 AM में 2 घंटे और ऐड कर दीजिए, +2 आवर, मतलब कितना, ये हो जाएगी 10:10 AM, 10:10 AM। ठीक है, ये आंसर का होगा ऑप्शन ए करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। A worker reaches his factory 3 minutes late if his speed from his house to the factory is 5 km/h. If he walks at the speed of 6 km/h, then he reaches the factory 7 minutes early. Then the distance of the factory from his house. मैंने बताया था कि जो है, इसे मान लिया कि ये इसका हाउस है, ये इसका हाउस है, और ये क्या है, ये इसकी फैक्ट्री है। तो जो मैंने, जब डिस्टेंस जो है कांस्टेंट हो, जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो, ये डी कांस्टेंट है, तो क्या होता था, डिस्टेंस इक्वल टू क्या, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इनटू टाइम क्या होता था, ये कांस्टेंट होता था। तो यहाँ से मैंने कहा था कि S1 T1 जो होता था, ये किसके इक्वल होता था, S2 T2 के इक्वल होता था। अब S1 स्पीड इसकी क्या है, 5 km/h है, तो हम इसको मान लेते हैं कितना, 5। ये नॉर्मल टाइम से कितना, 3 मिनट लेट पहुंच रहा है, तो नॉर्मल टाइम T है, तो इससे 3 मिनट लेट कितना हो जाएगा, तो -3, T-3। ठीक है, स्पीड S2 कितनी है, 6 km/h है, स्पीड 6 है, नॉर्मल टाइम से 7 मिनट अर्ली है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल टाइम T था, T माइनस कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। तो ये क्या हो गया, 5T - 15 इज इक्वल टू 60 माइनस कितना, 42। अब यहाँ पे इससे इसको इसको इधर लेके आए, 60 - 5T कितना गया, T आ गया, -15 प्लस 42, तो 15 40 - 10, 40 - 10 32, 27 कितना हो गया, ये 27 मिनट हो गया। ये नॉर्मल टाइम था पहुंचने का। ठीक है, 27 मिनट मतलब 27/60, 60 आवर हो गए। ठीक है, 3 9 27, 3 में से 60, 9/20 आवर होगा, 9/20 आवर हो गया। ठीक है, नॉर्मल टाइम पहुंचने का। अब डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, 5 × T - 3, या तो इसमें पुट कर दो या तो उसमें पुट कर दो। तो 5 टाइम्स
t-3, टी मतलब कितना 9/20, -3 नहीं करेंगे यहाँ पे, -3/60 करेंगे, क्योंकि 9/20 हमने क्या किया, आवर में लिखा ना। तो या तो माइनस, इसी में माइनस करके देख लो, माइनस इसमें t-3/60, ये क्या हो जाएगा, आवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया t-1/20, t-1/20। ठीक है, देखिए ये हमने मिनट में लिखा है, और हम इसको आवर से कन्वर्ट करके माइनस करें तो आवर में नहीं, इसको जो है इसको भी आवर में करना पड़ेगा, तभी जो है माइनस करना पड़ेगा। ये हो गया 5 टाइम्स टी, टी कितना है 9/20, माइनस 3 मिनट मतलब कितना 1/20 आवर। तो 9 - 1 कितना हो गया 8, 5 टाइम्स 8 कितना 20, तो कितना हो गया यहाँ से 40/20। एक मिनट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि लेट पहुंचता है, तो लेट पहुंचता है टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा ना, तो t+3 होगा, यहाँ पर माइनस नहीं होगा, t+3, यहाँ पे प्लस होगा। ये देखिए यह प्लस होगा, और 42 15 कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, 42 10 52 5 57, 57 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 57 मिनट। तो ये आवर में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 57, ये हो जाएगा 57/60 हो जाएगा। ठीक है, ये हल्का सा मिस्टेक हो गया। अब इसमें इसमें पुट कर दिए 5 टाइम्स, डिस्टेंस क्या हो जाएगी 5 टाइम्स t+3 था ना, t+3/60, तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स टी, कितना आया हमारे पास 57/60 +3/60, तो 60/60 हो गया, मतलब कितना 1 हो गया, तो 5 × 1 कितना आ गया 5 किलोमीटर, कितना डिस्टेंस आ गया 5 किलोमीटर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे वो माइनस हो गया था इसलिए क्योंकि लेट पहुंच रहा है। तो अगर अगर कोई पहले 10 मिनट में पहुंचता था, अब 3 मिनट लेट है, मतलब कितना 10 3 13 13 मिनट में पहुंचेगा ना वो, तो लेट में माइनस नहीं करेंगे, लेट में प्लस करेंगे। ये लेट प्लस होगा, यहाँ पे अर्ली है इसलिए यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना होता है, तो हो जाती है मिस्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Two cities A and B are 360 kilometers apart. A car goes from A to B with a speed of 40 kilometers per hour and returns to A with a speed of 60 kilometers per hour. ठीक है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। तो हमने बताया था कि कह रहा है कि एक सिटी ए है, एक सिटी क्या है बी है। एक कार यहाँ से यहाँ तक जाती है, यहाँ से यहाँ तक जाती है, और जो है कितना किस किस से जाती है 40 किलोमीटर पर आवर से जाती है, 40 किलोमीटर पर आवर से जाती है। और रिटर्न किससे आती है, रिटर्न आती है 60 किलोमीटर पर आवर से। डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, डिस्टेंस है 360 किलोमीटर। ठीक है, तो इसमें हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो हमने बताया था कि जो वी एवरेज होता है, वी एवरेज होता है 2v1 v2 या 2ab/a+b होता है अपन v1 + v2 होता है। ठीक है, जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो, स्पीड अलग अलग हो, इसमें डायरेक्ट रख देंगे 2 × कितना हो गया 40 हो गया, इंटू कितना हो गया 60 हो गया, अपॉन 60 + 40, 60 + 40, ये कितना हो गया 4800/100, कितना आ गई 48 किलोमीटर पर आवर आ गया। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ऐसे निकालना है तो ऐसे निकालना है तो पहले टाइम t1 निकालिए। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो t1 कितना हो जाएगा 360/40, जाने में कितना टाइम लगेगा 360/40, मतलब 9 आवर लगा। ठीक है, वापस आने में कितना टाइम लगा, t2 इक्वल टू डिस्टेंस 360 अपॉन कितना, वापस की 60 से आ रही है तो 360/60 आ जाएगा, तो ये भी कितना आ गया हमारे पास 6 आवर्स आ गया। टोटल डिस्टेंस कितना आ गई। अब वी एवरेज क्या होता है, वी एवरेज होता है टोटल डिस्टेंस, मतलब जाने में 360 किलोमीटर प्लस आने में 360 किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम, मतलब 9 + 6, 9 + 6। अब ये कितना हो गया 720/15, यहाँ से भी कर देंगे कितना आ जाएगा 48 आएगा। ठीक है, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, a car travels from place x to place y at an average speed of v km per hour, from y to x at an average speed 2 v km per hour, again x to y average speed of 3 v km per hour, and again from y to x an average speed of 4 v km per hour, then the average speed of the entire car in the for the entire journey. कह रहा है कि एक प्लेस यहाँ है, यहाँ ये के बी से है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे जाता है किससे, बी से, वापस किससे आता है, 2v से, फिर यहाँ से आता है कितना, 3v से, फिर यहाँ से कितना आता है, 4v से, ठीक है। तो इसकी एवरेज स्पीड पूछा है, तो डिस्टेंस हम क्या मान लेंगे, डी मान लेंगे। इसका मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो, मोर देन 2 स्पीड दी हो, तो एवरेज स्पीड क्या होती थी, वी एवरेज होती थी, वो होती थी एन अपॉन, मैंने लिखाया था 1/s1 प्लस 1/s1 प्लस 1/s2 प्लस 1/s3 प्लस 1/s4, ये फॉर्मूला मैंने बताया था। एन कितनी स्पीड दी, 1 2 3 4, 4 बार दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, 4/1, s1 क्या है, वी है, तो 1/v प्लस 1/2v प्लस 1/3v, ठीक है, प्लस 1/4v, ये मैंने बताया। तो ऐसे देखिए, अब यहाँ पे 4 यहाँ पे 1/v कॉमन ले लीजिए, ये कितना हो गया, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, ठीक है, ये भी कितना ऊपर चला जाएगा, क्या 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 हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 4v अपॉन, अब इसका सबका एलसीएम जब लेंगे तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/1 तो 12, 1/12 में 1 से डिवाइड किया 12 आ गया, 12 इंटू 1 कितना हो गया, 12 हो गया, प्लस 2 6 से 12, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, प्लस 3 4 से 12, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 3 से 12, यहाँ पे कितना आएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ 12 ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48v अपॉन, नीचे कितना आ जाएगा, 12 से 18 4 22 3 25 125, ठीक है। तो 25 दूनी 50 मतलब 230 9, 25 दूनी 50, 1.92v आ गया, ठीक है। तो वी एवरेज क्या आ गया, यहाँ से वी एवरेज आ गया 1.92v। अब ऑप्शन देखते हैं, लेस देन वी नहीं, लाइक बिटवीन वी एंड 2v, ये सही है, क्योंकि ये हमारा कितना है, 1.92v आया है, ठीक है, देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। ए पर्सन एक्स from a place A and other person Y from a place B set out at the same time to walk towards each other. The places are separated by a distance of 15 km. X walks at a uniform speed of 1.5 km per hour and Y walks with a uniform speed of 1 km per hour in the first hour, with 1.25 in the second, 1.5 in the third hour, and so on. Which of the following is correct? They take 5 hours to meet. They will meet midway between A and B. ठीक है, कह रहे हैं कि एक प्लेस ए है, एक प्लेस बी है, ठीक है। तो यहाँ से एक पर्सन एक्स है, कितनी डिस्टेंस है दोनों के बीच में, 15 किलोमीटर है, कितनी है, 15 किलोमीटर। यहाँ से पर्सन एक्स है, उसकी स्पीड कितनी जा रही है, 1.5 किलोमीटर पर आवर है, ये कितना है, 1.5 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है, ठीक है। तो ठीक है, अब बी जो है कह रहा है पहले घंटे में कितना मूव करता है, 1 से, फर्स्ट आवर में 1 किलोमीटर पर आवर, फिर सेकेंड आवर में क्या करता है, 1.25 कर देता है किलोमीटर पर आवर, ठीक है। थर्ड में 1.5, ऐसे चलता है, ठीक है। कह रहा है दे टेक 5 आवर्स टू मीट ईच अदर। अब पहला पॉइंट हम चेक करते हैं कि 5 आवर्स में ए कितना ट्रेवल करेगा, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए, ट्रेवल्ड बाई ए इन 5 आवर्स, ठीक है। स्पीड कितना है इसकी, 1.5 किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगी, 5 इंटू 1.5 मतलब कितना, 7.5 किलोमीटर। तो मतलब ये 5 घंटे में कहाँ पहुँचेगा, यहाँ तक पहुँचेगा, मिडवे में पहुँच जाएगा। इसके 15 किलोमीटर डिस्टेंस ही, कितना ट्रेवल किया इसने, 7.5 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा बी कितना ट्रेवल करेगा, एक्स नहीं वाई, जो दूसरी तरफ से आ रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल बाई वाई, यहाँ पे ए नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, एक्स होगा, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई वाई, ट्रेवल बाई वाई, एक घंटे, पहले घंटे में कितना करेगा, पहले घंटे में वो करेगा 1 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 किलोमीटर। सेकेंड आवर में कितना करेगा, स्पीड कितना, 1.25 किलोमीटर पर आवर है, तो 1.25 करेगा।
थर्ड आवर में कितना करेगा, वो करेगा 1.5 किलोमीटर। थर्ड आवर में स्पीड की 1.5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, तो मतलब ये 1.5 किलोमीटर करेगा। फोर्थ आवर में कितना हो जाएगी 1.75, 0.25 बढ़ती चली जाती है, तो फोर्थ आवर में 1.75 किलोमीटर करेगा। फिफ्थ आवर में कितना करेगा, फिफ्थ आवर में करेगा और 0.25 बढ़ेगा, 2 किलोमीटर करेगा ना। पहले घंटे में 1 किलोमीटर किया, दूसरे घंटे में 1.25, तीसरे घंटे में 1.5, चौथे घंटे में 1.75, पाँचवें घंटे में 2। अब देखिए कितना टोटल हो रहा है, 5 घंटा ये भी ट्रैवल कर लिया, तो 3.75 और 1, 4.75, 5 हो गया, और 5, 6 और ये 7, 7.5, ये कितना आ गया, ये भी 7.5 किलोमीटर हो गया। इसका मतलब जो है ये भी 5 घंटे में कितना करेगा, 7.5 किलोमीटर करेगा। तो दोनों कहाँ पे मिलेंगे, मिडवे में मिलेंगे। तो कब मिलेंगे, 5 घंटे बाद मिलेंगे। तो पहला ऑप्शन भी सही है और दूसरा ऑप्शन भी सही है, इन द मिडवे बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, बोथ इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A man started from home at 14:30 hours and drove to the village, arriving there when the village clock indicated 15:15 hours. ठीक है, after staying for 25 minutes, he drove back by a different routes of length 1.25 times the first route at the rate of twice as the fast, reaching home at 16 hours. As compared to the clock at home, the village clock is. अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी, यहाँ पे एक घर है उसका, यहाँ पे घर है, ठीक। तो यहाँ पे एक क्लॉक इसकी लगी हुई है, यहाँ पे क्या है, क्लॉक लगी हुई है, ठीक है। इस क्लॉक में कब कितना बज रहा था, 14:30 हो रहा था। कितना हो रहा था, 14:30, मतलब दोपहर के 2:30 बज रहे थे, ठीक है, 14:30 PM। ठीक, तो यहाँ से कहाँ पे जाता है, विलेज जाता है, ठीक है। तो विलेज गया है, यहाँ पे इसका विलेज मान लेते हैं, ये विलेज है, ठीक, ये विलेज है। तो यहाँ पे गया, यहाँ पे कितना टाइम हुआ, इसका 15:15 दिखा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे 25 मिनट रेस्ट किया, तो 25 मिनट रेस्ट किया, मतलब यहाँ से कब निकला, चलो ठीक है, उसको अभी टोटल टाइम निकाल लेते हैं। 15:15 पे जो है यहाँ से क्या 25 मिनट रेस्ट किया, और जो है फिर वापस आया, घर वापस आया। अब ये देखिए, ये इस मान ली स्पीड कितना गया, वी स्पीड से गया, और इसकी डिस्टेंस कितना मान लीजिए, डिस्टेंस क्या है, डी है। और जब वापस आता है तो किस स्पीड से आता है, 1.25 वी से आता है। और डिस्टेंस क्या है, ट्वाइस, ट्वाइस एज पर, नहीं, रेट ट्वाइस है, मतलब स्पीड कितना है, 2 स्पीड क्या है इसकी, स्पीड है 2v। और जो लेंथ है इसकी वो 1.25, मतलब बीच में कहीं घूम गया होगा, बीच में मान लीजिए कहीं घूम गया, इस टाइप से आता है, ठीक है, यहाँ पे। तो ये जो लेंथ इसकी आ गई, टोटल लेंथ कितनी आ गई, लेंथ आ गई इसकी ये 1.25 टी, वो 1.25 टी, कितना आया, 1.25 टी आया, ठीक है। घर कितने बजे पहुंचा वापस, 16 बजे, मतलब 16 आवर पे, 16 आवर। तो टोटल देखिए यहाँ से टोटल टाइम कितना लगा इसको, 2:30 बजे गया था और 4 बजे वापस आ गया। तो टोटल टाइम कितना लगा इसको, टोटल टाइम टू रिटर्न होम, टू रिटर्न होम। तो ये कितना लगा इसको, 1 घंटा 30 मिनट, मतलब कितना, 90 मिनट, 90 मिनट लगा ना। 14:30 से मतलब 2:30 बजे से लेके 4 बजे तक का। अच्छा, इस 90 मिनट में इसका 25 मिनट का रेस्ट है, तो रेस्ट कितना है इसका, रेस्ट है 25 मिनट का। इसका मतलब जो रिमेनिंग टाइम होगा उतना ट्रेवल किया होगा, रिमेनिंग टाइम जो होगा, रिमेनिंग टाइम ही ट्रेवल्ड, ही ट्रेवल्ड। तो रिमेनिंग टाइम कितना हो जाएगा, 90 मिनट टोटल टाइम था, माइनस 25 मिनट का इसमें रेस्ट लिया है, तो 90 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 65, 65 मिनट, ठीक है। ये क्या किया, ट्रेवलिंग टाइम है। अब आने और जाने में जो टोटल टाइम होगा कितना इक्वल होगा, वो 65 मिनट के। तो जाने में कितना टाइम लगेगा, फ्रॉम होम टू विलेज। तो ये मान लिया T1 प्लस T2 इक्वल टू कितना, 65 मिनट, इक्वल टू 65 मिनट। तो T1 कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस डी अपॉन स्पीड वी, ये क्या होएगा, डी अपॉन वी। T2 डिस्टेंस कितना है, 1.25 डी, तो 1.25 डी अपॉन स्पीड कितना है, स्पीड इसकी 2v है, 2v है।
ये किसके इक्वल है, ये 65 मिनट के इक्वल है। ठीक है, तो निकालते हैं यहाँ से 1.25/2, इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 125/200। ठीक है, तो 25 पंजे 125, और 25 8 3 40 25 8 5/8 लिख सकता हूँ, 5/8। ठीक है, तो यहाँ से d/v मैं कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से आ गया 1 प्लस कितना आ गया 5/8 आ गया, इक्वल टू कितना आ गया, ये 65 है। 8 8 5 13, d/v इंटू 13/8 इक्वल टू कितना 65। तो 13 1 13, 13 5 65, 8 इंटू 5 कितना 40 हो गया। तो d/v जो आ गया यहाँ से कितना आ गया 40। तो ये क्या, ये टाइम है, ये जो ये टाइम t1 यही तो है, मतलब 40 मिनट। इसको जो है यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा था, अपने घर से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा था 40 मिनट। कितना टाइम लगा था 40 मिनट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना बज रहा है, 2:30 बज रहा है, यहाँ से 40 मिनट और जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, और जोड़ेंगे इसमें तो ये आ जाएगा 3:10, मतलब 15 बज के कितना मिनट 10 मिनट। लेकिन विलेज क्लॉक शो क्या कर रही है, 15:15 शो कर रही है, इसका मतलब ये है ये 5 मिनट क्या है, फास्ट है। भाई विलेज क्लॉक देखिए यहाँ पे 14:30 था, इसको पहुँचने में लगा 40 मिनट, 40 मिनट। तो घर में कितना, वहाँ विलेज में जो क्लॉक है उसमें कितना टाइम होना चाहिए, होना चाहिए 3:10, मतलब 15:10 होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल क्या शो कर रहा है, वो 15:15 शो कर रहा है। इसका मतलब ये 5 मिनट क्या है, फास्ट है, 5 मिनट फास्ट है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, टू फ्रेंड एक्स एंड वाई स्टार्ट रनिंग एंड दे रन टुगेदर फॉर 50 मीटर इन द सेम डायरेक्शन एंड रीच अ पॉइंट। ठीक, कह रहा है दो फ्रेंड है, एक फ्रेंड ये है, एक फ्रेंड ये है। ठीक है, 50 मीटर सेम डायरेक्शन में कितने मीटर रन किए, 50 मीटर रन किए। रीच पॉइंट, रीच एंड एक्स टर्न्स, ये एक्स है ये वाई, ये मान लीजिए एक्स है, ये कितना है वाई है। ठीक है, एक्स टर्न्स इज लेफ्ट, ये अपने लेफ्ट मुड़ गया कितना 50 मीटर, 50 मीटर एंड रन 50 मीटर। ठीक है, और ये अरे एक्स टर्न्स राइट, इसको एक्स मानेंगे, इसको राइट करना है, इसको एक्स मानेंगे, इसको क्या मानेंगे वाई मानेंगे। रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लें इसको एक्स मानते हैं, इसको वाई मानते हैं। ठीक है, एक्स टर्न्स क्या है राइट, ये अपने राइट मूव टर्न किया, कितना मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये 60 मीटर किया फिर। ठीक है, वाइल वाई टर्न्स लेफ्ट, वाई कितना टर्न किया लेफ्ट किया, ये कितना मूव किया 40 मीटर मूव किया, 40 मीटर। ठीक है, यहाँ पे पहुंचा, ये वाई यहाँ पे पहुंचा, एक्स जो है यहाँ पे पहुंचा। अब कह रहा है कि देन एक्स टर्न्स लेफ्ट, अब ये फिर से लेफ्ट मूव कर रहा है, तो इधर राइट, इधर क्या हो जाएगा, इधर लेफ्ट होगा। और रन्स कितना 50 मीटर, 50 मीटर एंड वाई टर्न्स राइट, वाई टर्न्स राइट, फिर से वाई राइट इसका ये होगा, ये भी कितना मूव किया 50 मीटर। ठीक है, और इसके बाद स्टॉप हो जाते हैं, यहाँ पे स्टॉप हो गए दोनों। ठीक है, अब क्या पूछा है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना है, तो ये डिस्टेंस कितनी है यही पूछा है, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये 40 + 60 कितना हो जाएगी, ये 100 हो जाएगी। आंसर क्या आ गया 100 मीटर। ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम का भी 2020 में एक क्वेश्चन आया था। Sir, a man takes half time in rowing a certain distance downstream then upstream. What is the ratio of the speed of in the still water to speed of current? कह रहा है कि मतलब एक ये बोट है, मान लीजिए इधर जा रही है, ये इधर ये स्ट्रीम है। ठीक है, तो मैंने कहा था कि इसकी स्पीड x मान लीजिए, स्ट्रीम की स्पीड कितना मान लिए y मान लीजिए। तो डाउन स्ट्रीम में अगर कोई डिस्टेंस मान लीजिए कि यहाँ पे d तक जा रहा है, यहाँ से कहाँ तक d डिस्टेंस तक जा रहा है, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम t1 जो लगेगा ये लगेगा d/x+y, x+y यही हो गया। और अप स्ट्रीम का टाइम कितना लगेगा, वापस आने का टाइम कितना लगेगा t2 जो लगेगा, ये लगेगा d/x - y। ये मैंने बोर्ड एंड स्ट्रीम में समझाया हुआ है क्वेश्चन कि मतलब
अप स्ट्रीम में कैसे टाइम लगता है और डाउन डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, दोनों स्पीड ऐड हो जाती है। क्यों? क्योंकि बोट जो है पानी के ऊपर चल रही है, पानी भी तो चल रहा है, स्ट्रीम भी तो चल रही है, इसलिए प्लस हो जाता है। और अपोजिट डायरेक्शन में क्या, इसको स्ट्रीम के अगेंस्ट आना पड़ता है, तो इसलिए जो स्ट्रीम की जो स्पीड होती है उसको हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि हाफ टाइम इन रोइंग ए सर्टेन डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम देन अप स्ट्रीम। मतलब ये जो T1 जो है, T1 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, T2/2 दिया हुआ है। ठीक है। यहाँ से या हम ये लिख सकते हैं कि T2 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ये 2 टाइम्स T1 है। तो T2 क्या है हमारा, D/x - y इक्वल टू 2 टाइम्स T1 क्या है, D/x+y। यहाँ से D कैंसिल हो गया, यहाँ से आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 2 टाइम्स x - y, मतलब 2x - 2y इक्वल टू कितना, x+y आ गया। तो ये इधर करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे, ये आ गया x इक्वल टू y+2y, मतलब कितना, 3y। तो x/y पूछा है, x/y कितना हो जाएगा, 3:1। कितना हो जाएगा, 3:। व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड इन स्टील वाटर, मतलब x और स्पीड ऑफ स्ट्रीम करंट कितना, y, x/y क्या हो गया, 3:1। 3:1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। यहाँ से भी देखिए कि स्पीड ऑफ करंट जो होगा वो कम होगा एज कम्पेयर टू स्पीड ऑफ बोट, इसलिए 1:3 तो नहीं हो सकता। ठीक है। क्या होगा, स्पीड ऑफ जो बोट होगी वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू स्पीड ऑफ करंट। ऐसे भी हमने निकाला कितना आया, 3:1 ही आया है। ठीक है। यही क्वेश्चन आया था सीसाइड 2020 का, बोट एंड स्ट्रीम का। और ट्रेन का प्रॉब्लम, ऑन ट्रेन देखते हैं। 2013 क्वेश्चन, ए ट्रेन ट्रेवल्स a certain distance एवरेज स्पीड फॉर a distance of 63 किलोमीटर and then travels a distance 72 kilometer average speed of 6 kilometer more than his original speed. If it takes 3 hours to complete the total journey, then what is the original speed of the train? ठीक है। एक ट्रेन है, एक ट्रेन है। ठीक है। इसमें लेंथ का मैटर नहीं करेगा, क्योंकि लेंथ का कॉन्सेप्ट ही पूछा ही नहीं है। कह रहा है कि 63 किलोमीटर पर आवर से मूव करती है, 63 किलोमीटर पर आवर से मूव करती है, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल करती है, 72 किलोमीटर। ये कितना करती है, 72 किलोमीटर। 72 किलोमीटर तक 63 से जाती है। उसके बाद इससे 6 ज़्यादा, नहीं नहीं, क्वेश्चन फिर से क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रेन ट्रेवल्स एट ए सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर। कह रहा है कि 63 किलोमीटर तक का जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है, कुछ स्पीड इसकी एक्स है, क्या है, एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है। then travels a distance of 72 किलोमीटर पर आवर एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर मोर देन ओरिजिनल स्पीड। अब ये डिस्टेंस ये 72 तक फिर जाती है, 72 तक फिर जाती है किलोमीटर तक का, इस स्पीड से x+6 से जाती है, एवरेज स्पीड से अपने 6 ज़्यादा से जाती है। ठीक है। ये किलोमीटर पर आवर होगा। अब पूछा है कि टोटल टाइम जो लग रहा है कितना, 3 आवर्स लग रहा है। तो टोटल T1 मतलब टोटल टाइम क्या होगा, यहाँ पे यहाँ तक का कितना टाइम लिया, प्लस यहाँ से यहाँ तक का कितना टाइम लिया, तो यहाँ से यहाँ तक हम T1 मानते हैं। T1 इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड 63/x, और T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 72/x+6 डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है। दोनों मिला के कितना टाइम है, ये 3 आवर्स है। तो T1+T2 कितना दिया हुआ है, T1+T2 कितना दिया हुआ है, ये 3 आवर्स दिया हुआ है। ठीक है। इसका मतलब ये होगा 63/x प्लस 72/x+6 इक्वल टू कितना, 3। ठीक है। तो तीन हम कॉमन, 3 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 से ये कितना हो जाएगा, 21, और ये कितना हो गया, 24। तो ये क्या हो गया, 21/x प्लस 24/x+6 इक्वल टू कितना, 1 आना चाहिए। एक्स क्या है, स्पीड है, एक्स क्या है यहाँ पे, स्पीड है। अब देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो काफ़ी टाइम लगने वाला है। अब यहाँ पे क्या करिए, ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, कि 21/x, मतलब अगर मैं 24 रखूँ तो नहीं, 1 दोनों में नहीं आएगा, तो 21 इसकी वैल्यू अगर 42 में रख के देखता हूँ, तो ये 21/42
42 प्लस 24 अपॉन 42 प्लस 6, ये देखिए क्या 1 के इक्वल आ रहा है। तो 21 वन द 20 और 21 टू द, ये यहाँ से कितना आ गया 1/2 आ गया। और यहाँ पे 24 अपॉन 42 से 48 48 आ गया। तो ये भी 1/2 आ गया। 1/2 प्लस 1/2 कितना आ रहा है 1 आ रहा है, मतलब ये क्वेश्चन सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब x इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 42 आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। और कोई सेटिस्फाई नहीं करेगा इस इक्वेशन को। ऐसे इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे तो टाइम लगने वाला है काफ़ी। तो इससे अच्छा ऑप्शन रख के पुट करके देख लीजिए कि कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। If freight train left Delhi for Mumbai at an average speed of 40 km per hour, 2 hours later an express train left Delhi for Mumbai following the freight train on a parallel track at an average speed of 60 km per hour. How far from Delhi would the express train meet the freight train? कह रहा है कि दिल्ली है ये क्या है, ये मुंबई है। तो कह रहा है एक ट्रेन यहाँ से मूव करती है यहाँ के लिए, मुंबई के लिए। ठीक है, स्पीड कितना है 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। तो 2 घंटे चलती है, 2 घंटे में कितना डिस्टेंस जाएगी ये 80 किलोमीटर। 2 घंटे में कहाँ पहुँच जाएगी 80 किलोमीटर। ठीक है, मुंबई को थोड़ा दूर मान लीजिए, मुंबई को थोड़ा यहाँ मान लेते हैं, यहाँ पे। ठीक है, फॉलोइंग द फ्रेट, 2 घंटे बाद जो है एक ट्रेन और चलती है, इसकी स्पीड कितनी होती है 60 किलोमीटर पर आवर होती है। स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। अभी 80 किलोमीटर जा चुकी है, अभी भी ये जा रही 40 से जा रही है, अभी भी 40 किलोमीटर पर आवर से ये जा रही है। तो ये दोनों कब मिलेंगे। अब देखिए मैंने रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट बताया था, ये 60 से जा रहा है, ये 40 से जा रहा है, इसको नेट कितनी डिस्टेंस कवर करनी है 40 किलोमीटर कवर करनी है 80 किलोमीटर। तो किस स्पीड से कवर करेगी, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी यहाँ पे 60 माइनस 40 कितना हो जाएगा ये 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक है, तो कितने टाइम बाद कवर करेगी, तो इतना कितना टाइम लग जाएगा 80 किलोमीटर कवर करने में, तो 80/20 डिस्टेंस अपॉन वी आर रिलेटिव स्पीड कितना आएगा 4 आवर। ठीक है, तो 4 आवर में इसको पकड़ लेगी, तो 4 आवर में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो 4 आवर में जो है 40 × 4 डिस्टेंस कवर्ड इन 4 आवर, डिस्टेंस कवर्ड इन 4 आवर, मतलब 4 घंटे बाद दोनों मिलेंगे। स्पीड कितनी है, चाहे 40 × 4 का, नहीं ये स्पीड कितना है इसकी 60 किलोमीटर पर आवर है ना। जो दूसरी जो पीछे जा रही है, जो पीछे से जा रही है तो ऑलरेडी यहाँ पे पहुँच गई, 60 से डिस्टेंस कवर कर रही है पीछे वाली, तो कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर इंटू 4, कितना हो जाएगा ये 240 किलोमीटर डिस्टेंस कवर। ठीक है, क्योंकि फास्ट ट्रेन पीछे है, 4 घंटा ये टाइम लेगी, ये कितना टाइम लेगी 4 घंटा पकड़ने में, 4 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, तो 60 × 4 कितना कितना आ गया 240 किलोमीटर। ठीक है, ये समझ में आया। रिलेटिव स्पीड यहाँ से निकाल लिया। अब फास्टर ट्रेन जो है 4 घंटे में कितना कवर करेगी, तो स्पीड क्या 60 है, तो 60 × 4 कर दिया 240 आ गया। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। A train 200 meter long is moving at the rate of 40 किलोमीटर पर आवर। In how many seconds will it cross a man standing near a railway line? मैंने एक क्वेश्चन कराया हुआ है कि मैंने कराया, क्या क्वेश्चन कराया था जब पिछला, अगर इसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो लास्ट लेक्चर देख लीजिएगा। ये ट्रेन मूव कर रही है, इसकी लेंथ कितना है 200 मीटर है, 200 मीटर है, स्पीड कितना 40 किलोमीटर पर आवर है, 40 किलोमीटर पर आवर है। तो कह रहा है कि एक स्टैंडिंग मैन यहाँ प्लेटफॉर्म पे कोई खड़ा हुआ है, तो अगर प्लेटफॉर्म पे कोई खड़ा हुआ है, इसको पास करने में कितना टाइम लेगी, जितना ये अपनी लेंथ को पास करने में टाइम लेगी, जितना जितने टाइम में अपनी लेंथ पास करेगी, लेंथ की कितनी 200 मीटर, तो टाइम इक्वल टू कितना होता है L/V, इसकी लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन। तो स्पीड क्या है 40 किलोमीटर पर आवर है, तो 40 × 5/18 मीटर पर सेकंड। क्यों, क्योंकि ये मीटर में दिया हुआ है और हमको टाइम सेकंड में निकालना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, तो ये हो गया 100/9। डिस्टेंस कितना है ये 200 मीटर है, अपॉन स्पीड कितना है 100/9, 100/9, तो ये कैंसिल 9 टू द कितना आ जाएगा 18 सेकेंड। ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट मैंने समझाया काफ़ी एक्सप्लेन से, और उसमें लास्ट लेक्चर में। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट वीक है तो लेक्चर पिछला देख लीजिए, ऑटोमेटिक हो जाएगा क्वेश्चन। ये सी सेट 2025 का क्वेश्चन है। ए ट्रेन
overtakes two person X and Y walking at an average speed of 3 km per hour and 4 km per hour in the same direction, ठीक है, and completely passes them in 8 second and 9 second respectively. What is the length of travel? मैंने इस टाइप क्वेश्चन कराया हुआ है क्लास में, पिछले क्लास में कराया हुआ है, आप देख सकते हैं उसको। कह रहे एक ट्रेन में इसकी लेंथ हम मान ले रहे हैं एल है, ठीक है, और स्पीड हम मान ले रहे हैं कि स्पीड कितना है वी मान ले रहे हैं, ठीक है, वी मीटर पर सेकंड मान ले रहे हैं, ठीक है। अब कह रहे एक पर्सन ये है, एक पर्सन ये है, ये किससे मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है 3 किलोमीटर पर आवर, और दूसरा पर्सन यहाँ पे है, ये कैसे मूव कर रहा है ये कर रहा है सॉरी, ये मूव कर रहा है 4 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। तो 3 किलोमीटर पर आवर मतलब इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो 3 इंटू 5/18, ठीक है, तो 3 बाई ये हो गया 5/6, ये कितना हो गया 5/6 मीटर पर सेकंड, और दूसरा क्या हो गया 4 इंटू 5/18, 4 इंटू 5/18, 2 टू द 4 2 9 18, ये कितना हो गया 10/9 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो मैंने बताया था कि जो ये जब किसको पास करेगी, इसको पास करेगी, ये पर्सन एक पहले पर्सन को, तो टाइम कितना लगेगा पास करने में, जो इसकी लेंथ को कवर करने में टाइम लगेगा, क्योंकि पर्सन मूविंग है, क्योंकि पर्सन मूव कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। तो यहाँ पे देखिए टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन वी आर, ठीक है, रिलेटिव स्पीड। पहले कितने पास कर रहा है 8 सेकंड में पास कर रहा है, तो यहाँ से आ जाएगा 8 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना एल है, अपनी लेंथ पास करेगी, वी आर कितना होगा v-3, v-3 क्या हो जाएगा 5/6, v-5/6 यही आएगा, क्योंकि ये भी मूव कर रहा है ये भी मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी आएगी मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, तो लेंथ अपॉन स्पीड, तो यहाँ से एल आ गया, एल इक्वल टू कितना आ गया 8 टाइम्स v-5/6, ये पहली पहली कंडीशन आ गई। दूसरी कंडीशन कह रहा है कि इस वाले पर्सन को 9 सेकंड में पार करता है, दूसरे के लिए टी निकाल लिया, टी इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस मतलब एल अपॉन स्पीड, स्पीड कितना हो जाएगी v माइनस, ये किससे मूव करा 10/9 से, तो v-10/9 हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ पे टी कितना दिया वो 9 सेकंड, तो 9 इज इक्वल टू एल अपॉन v-10/9, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ से आगे एल इज इक्वल टू 9 टाइम्स v-10/9, ठीक है। अब एल एल दोनों इक्वल है, दोनों इक्वेट कर दीजिए, अब ये हो गया 8 टाइम्स v-5/6, v-5/6 इज इक्वल टू 9 टाइम्स v-10/9, ठीक है। अब ये यहाँ से क्या होगा 8v माइनस 8×5=40/6 इज इक्वल टू 9v माइनस 9 इंटू 10/9, 9 इंटू 10/9 क्या हो जाएगा, तब 10 -10 हो गया, इसको इधर लेके चले आइए, 9v माइनस 8v कितना आ गया v आ गया, इधर के -40/6 प्लस कितना 10 हो गया, ठीक है। तो 60 - 40 कितना हो गया, ये हो गया 20/6 मीटर पर सेकेंड। अब ये स्पीड ऑफ ट्रेन आ गई, लेकिन पूछा क्या है लेंथ ऑफ ट्रेन पूछा है, लेंथ ऑफ ट्रेन, तो लेंथ कितना है, लेंथ हम किसी भी 9 टाइम्स v-10/9, एल कितना है 9 टाइम्स v-10/, ठीक है, v कितना है 20/6 आया है, तो 9 टाइम्स 20/6 माइनस 10/, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, एलसीएम आ जाएगा, या फिर इसको 10/3 कर लेते हैं, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया 9 आ गया, तो 3 या 9 30 - 10 20, 9, ये आ गया 9 इंटू 20/9, कितना आ गया ये 20 मीटर, लेंथ कितनी आ गई इसकी 20 मीटर, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। ठीक है, फिर ये हमारा यहाँ तक का हो गया। अब आगे हम बस 2025 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लेके आएंगे पीएमसी, और हम पीएमसी में इसका हम मैराथन लेके आएंगे, मैराथन, क्योंकि टाइम है नहीं आप लोगों के पास और एग्ज़ाम आने वाला है, तो मैराथन में 2 लेक्चर में कवर हो जाएगा।
2 लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर जो होगा, फर्स्ट जो होगा ये हम कॉन्सेप्ट करा देंगे, कॉन्सेप्ट। और सेकंड में क्या होगा, पीवाईक्यू, या देखेंगे या कॉन्सेप्ट प्लस पीवाईक्यू दोनों एक ही साथ रहेगा, टॉपिक के साथ साथ पीवाईक्यू रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो है हम क्लॉक, क्लॉक प्लस कैलेंडर, ये एक लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, एक लेक्चर में, ठीक है। ये भी मैराथन ही रहेगा, मैराथन रहेगा। उसके बाद जो है रेस, रेस प्लस ये कटिंग ऑफ क्यूब जो है, कटिंग ऑफ क्यूब, ये भी कितना रहेगा, एक लेक्चर में, ठीक है। ये भी मैराथन रहेगा। मैराथन जब मैं कह रहा हूँ, मैराथन कहने का मतलब ये है कि जो मतलब ड्यूरेशन होगा, क्लास का ड्यूरेशन होगा 2 से 3 घंटे होगा, 2 से 3 घंटे में हम कवर कर देंगे, ठीक है। ये भी मतलब 2 to 3 आवर्स में, ये भी 2 to 3 आवर्स में, क्योंकि नंबर ऑफ लेक्चर्स ज़्यादा करेंगे तो फिर जो है वही है कि फिर वेट करना पड़ेगा आप लोगों को। तो एक ही साथ मतलब आप मान के चलिए कि मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम आपका 4 लेक्चर लगेगा। ये 3 लेक्चर है, मैं मान 3 मिनिमम है, तो लेक्चर क्या होगा आपका, मैक्सिमम 4 लेक्चर, मतलब 3 to 4 लेक्चर बस। आज कितना डेट है, आज है आपकी 13, तो 14, 15, अब मान के चलिए कि 16 मई तक कोर्स कंप्लीट है आपका, मैक्सिमम, ये मैक्सिमम डेट में बता रहा हूँ, ठीक है। 16 मई तक कंप्लीट कर देंगे। बाकी आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन अगर नहीं किए तो कर लीजिए, वहाँ से आपको अपडेट्स मिलती रहेगी, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।